वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं कि कल किस डायरेक्शन में निफ्टी निकल सकता है, क्योंकि आज यहाँ पे एक अच्छी पैनिक सेलिंग देखने को मिली है और नीचे क्लोजिंग मिली है। देखिए, वैसे तो ये पहली वीकली एक्सपायरी थी जो ट्यूसडे के दिन हुई है और अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला है मार्केट में। अगर आप ये जोन छोड़ दो तो अच्छा मोमेंट था मार्केट में। मॉर्निंग में ऊपर भी गया मार्केट, ठीक ठाक प्रीमियम बढ़े और लगभग इस जोन में यहाँ तक आप पकड़ लो 2 बजे के आसपास तक मार्केट में कुछ नहीं था, बिल्कुल साइडवेज था। यहाँ से ये जो मूव आया इसमें बहुत ही अच्छे प्रीमियम बढ़े। अगर किसी ने इस मूव में एंट्री की होगी तो मुझे लगता है आज एक अच्छा और बड़ा प्रॉफिट भी बुक किया होगा। देखिए, मैंने पर्सनली कहा ट्रेड किया, बताता हूँ आपको। कल आपको मैंने एनालिसिस में बता दिया था और बहुत दिनों से बता भी रहा हूँ, क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम पे मार्केट सेलिंग में है। इसलिए आप देखो आज ये सेलिंग वाला मूव कितना तगड़ा आया। बहुत ही बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी। भले ही मार्केट 2-3 दिनों से ऊपर आ रहा है, लेकिन कैसी कैंडल्स बनते हुए आ रहा है देखिए, छोटी छोटी कैंडल्स बनाते हुए ऊपर आ रहा है। लेकिन गिरा तब कैसे गिरा? बड़ी कैंडल से। क्यों? क्योंकि मेजर टाइम फ्रेम में अभी भी प्राइस एक्शन जो है सेलिंग वाला ही है, तो सेलिंग साइड के मूव बड़े ही आएंगे। ठीक है, अब मैंने पर्सनली कहा प्लान क्या बताता हूँ आपको। सिंपल है, मार्केट ओपन हुआ, एक रेजिस्टेंस था यहाँ पे, उसके ऊपर ही ओपन हुआ, थोड़ा नीचे आया, यहाँ से ऊपर जाने लगा। मेरे सामने यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था, धीरे धीरे हर कैंडल ग्रीन बनते जा रही थी, प्रीमियम भी बढ़ रहा था। बट एक चीज़ थी कि यहाँ सेटअप आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है, मार्केट 2-3 कैंडल यहाँ रुकता फिर ब्रेकआउट देता तो एंट्री कर सकते थे। या कुछ नहीं बना, धीरे धीरे जा रहा। तो हम ऐसे चलती गाड़ी में हम कभी भी यहाँ पे बैठते नहीं है, चलती मार्केट में एंट्री नहीं करते। तो यहाँ मैंने कुछ प्लान नहीं किया, सिर्फ देख रहा था कि चलो कहीं सेटअप बने। यहाँ मार्केट रुका थोड़ा। अब निफ्टी में कुछ सेटअप नहीं बना, लेकिन देखिए कभी कभी अलग इंडेक्स का यूज करके भी हम निफ्टी में भी या फिर दूसरे इंडेक्स में एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ आपको, निफ्टी मॉर्निंग से ऊपर आ रहा था, बैंक निफ्टी भी ऊपर आ रहा था, मतलब इंडेक्स सिंक्रोनाइजेशन में चलते। अब इतना तो हमें दिख रहा था कि निफ्टी को खींचा जा रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, लेकिन वहाँ सेटअप नहीं बन रहा है। लेकिन वही अगर मान लो बैंक निफ्टी में कोई सेटअप बन गया तो ऑब्वियस सी चीज़ है, बैंक निफ्टी में सेटअप बनेगा तो एक फास्ट मूव आएगा। तो यहाँ मूव आएगा तो वो निफ्टी में भी शो होगा, निफ्टी भी ऊपर जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी उसे ऊपर खींचा जा रहा है। तो मुझे बैंक निफ्टी में वैसा सेटअप दिखाई दिया, तो मैंने बैंक निफ्टी को देख के निफ्टी में इस लेवल के आसपास एंट्री ली। इस लेवल के नहीं, इस लेवल के, देखिए यहाँ पे इसके आसपास एंट्री ली। फिर एंट्री लेने के बाद बहुत ही देर मुझे होल्ड करना पड़ा। लॉस भी दिख रहा था, प्रॉफिट भी दिख रहा था, थोड़ा कॉस्ट पे भी आ रहा था ट्रेड। बहुत देर होल्ड करने के बाद इन लेवल्स के आसपास कहीं मैंने उस ट्रेड को क्या कर दिया, कुछ थोड़ा सा लॉस चल रहा था, एग्जिट कर दिया, क्योंकि मैं फिर कंफर्टेबल नहीं था उस ट्रेड में। मार्केट में जो मैं यहाँ से सोच रहा था वो मुंह नहीं आ रहा था, मैं कॉस्ट पे था। देखिए मेरी एंट्री यहाँ पे थी, उसी लेवल के आसपास था, लेकिन प्रीमियम बहुत ज़्यादा डीके हो रहा था। ठीक है, कहीं मैंने वो ट्रेड एग्जिट किया 12 बजे के आसपास। उसके बाद मैं मार्केट को देख रहा था, सिर्फ और सिर्फ साइडवेज था, और उस वजह से यहाँ पे मुझे थोड़ा बाहर भी निकलना था, तो मैंने सिस्टम क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। लेकिन एक बहुत अच्छा मूव आया। अब ये मूव आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने कैच भी किया होगा, क्योंकि पिछले पूरे वीक इसी तरीके से मूव आया है। जो भी सेलिंग वाले मूव आए, कैसे आया, मार्केट ऊपर जाता था, एक ब्रेकआउट क्रिएट करता था पहले, और ब्रेकआउट जब फेल होता था तब गिर जाता था। तो आज भी देखिए एक ब्रेकआउट क्रिएट हुआ, ट्रैप किया, मतलब बायर्स को बुलाया गया, और जैसे ही फेल हुआ उसके बाद कंटिन्यू आया मूव। तो हो सकता है आपने पिछला वीक के एनालिसिस वीडियोस देखे होंगे, तो आज का ये ट्रेड कैच किया हो। मुझे ज़रूर कमेंट में अपडेट करिए अगर आपने ये ट्रेड लिया होगा तो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, कल क्या हो सकता है। ठीक है, उसके लिए एक बार हम डेली चार्ट ओपन कर लेते हैं, वहाँ मैं आपको बताता हूँ। तो डेली चार्ट ओपन कर दिया है। अब यहाँ पे आपको दिखेगी, ये तो जो मार्किंग करके यहाँ पे ये आपको एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, बहुत दिनों से मार्क करके, नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस से एक स्ट्रक्चर बना था। इस तरीके से एक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट क्रिएट हुआ था, और जैसे ब्रेकआउट क्रिएट हुआ लोग फंसे और वहीं से गिरना शुरू हुआ। मैंने आपको क्लियर बताया था कि ये इस लेवल तक भी आएगा और इसके भी नीचे जाएगा, और उस तरीके से आ रहा है। बस यहाँ पे क्या हुआ, कल एक ग्रीन कैंडल बनी, आज फिर से एक रेड कैंडल बनी। ये ग्रीन कैंडल मतलब एक रिएक्शन था। कैसे रिएक्शन? यहाँ से अगर आप एक लाइन मार्क करते हो, यहाँ से आपको एक लाइन मार्क, ये सपोर्ट 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 और सपोर्ट, तो आपको दिखेगा कि जब गिरते हुए आ रहा था, क्योंकि यहाँ से भी देखो इतने दूर से गिरते हुए आएगा तो एक रिएक्शन दिखाता है, तो यहाँ से भी गिरते हुए आया तो एक रिएक्शन एक दिन दिखाई दिया। मार्केट में क्या होता है ना, ऐसे सपोर्ट्स पे कुछ आते हैं नए लोग, बाय करना चाहते हैं, तो उनको यहाँ पे उनकी वजह से ऐसा रिएक्शन आता है। लेकिन फिर मार्केट रेड में आ रहा है, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है पहले इस लेवल तक आए। ठीक है, और इसके बाद भी मार्केट को नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे प्राइस एक्शन के हिसाब से सपोर्ट नहीं। ठीक है, स्ट्रक्चरल बेसिस पे सपोर्ट हो सकता है थोड़ा यहाँ से बाउंस ही ले छोटा सा, लेकिन नीचे आना पड़ेगा मार्केट को अगर रिवर्सल करना है तो।
तो मार्केट को नीचे 24,170 वगैरह के आसपास आना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही चीज़ है, इतना समझ लीजिए कि इस जोन में सेलिंग साइड के ट्रेड मतलब मेजर अगर ट्रेड देखा जाए तो सेलिंग साइड का बनेगा, उसमें कुछ बाइंग भी कर सकते हैं। जैसे पिछले भी क्या क्या हमने जो ब्रेकआउट्स आते थे बायर्स को फंसाने के लिए, उनमें ही हमने एंट्री कर करके प्रॉफिट बनाया। तो ऐसे भी मूव कैच कर सकते हो। मैं 15 मिनट पे बताता हूँ आपको कि करना क्या है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, बहुत क्लियर है मार्केट। देखिए सिंपल, मार्केट जब नीचे आया, निफ्टी नीचे आया, इस लेवल के आसपास सपोर्ट लिया है, तो यहाँ एक अच्छा सपोर्ट है 24,000, ये लेवल आ जाएगी लगभग 540 की। हाँ 24,540 की ये लेवल है, ठीक है। यहाँ पे एक अच्छा मतलब सपोर्ट नहीं कह सकते कि एक है थोड़ा सा सपोर्ट, इसकी वजह से बाउंस दिखाई दे रहा है। तो अब मार्केट मान लो कि नीचे ही ओपन हुआ इसके, तो हमारे लिए रहेगा सेलिंग मार्केट। सिंपल है, इसके नीचे ओपन होता है तो सेलिंग। बट क्या सेलिंग मार्केट है तो मतलब ओपन होते से ही सेल करेंगे 9-15 को, ऐसा नहीं करना है। सेलिंग मार्केट है मतलब क्या है कि गिरने वाला है मार्केट, लेकिन मार्केट ऑलरेडी इतना अच्छा सेलिंग में है तो यहाँ से कंटिन्यू नहीं गिरेगा। हो सकता है थोड़ा ऊपर आए, आने दो। मार्केट क्या करता है देखो, थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ेगा हमें। ऊपर आता है आने तो उसके बाद जब वीकनेस दिखाई देगी, मतलब पहले तो बाउंस दिखाएगा थोड़ा, फिर जैसे ही वीकनेस आने लगेगी, कोई ब्रेकडाउन मिलता है पुट हम लेंगे। पहला टारगेट तो मुझे ये दिखाई दे रहा है 24,300 का, क्योंकि यहाँ एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। इसके नीचे 24,170 तो इजीली आएगा, कल नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये लेवल्स देखने को मिलेंगे। अब देखिए नीचे गैप डाउन नहीं भी होता है, मान लो कहीं ऊपर ही ओपन हुआ तो क्या करना है, क्या ऊपर जाएगा। देखिए मार्केट में ओपनिंग के बाद थोड़ा ऑब्जर्व करो क्या करता है मार्केट। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाते हुए दिखाए, ब्रेकआउट भी दिखाया, जैसे कि रोज वैसे ही कर रहा है ना। सेलिंग दिखाने से पहले आज भी देखिए एक ब्रेकआउट दिखाया था और फेल हो गया, ऐसा कुछ दिखाया। जब फेलियर आएगा और उसके बाद जब ऐसे ब्रेकडाउन वगैरह बनेगा, तब पुट लेके हम प्रॉफिट बना सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है 300 तक रुकना है। आपने अगर एंट्री लिया, आपका 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 1:3 1:4 का अगर आपको रिस्क रिवार्ड मिल रहा है, आप निकल सकते हो, ठीक है। अब बाइंग कब कर सकते हैं, देखिए बाइंग के लिए क्या है ना कि मार्केट मेजर तो सेलिंग में है। सेलिंग वाले ट्रेड एक बहुत अच्छे, जैसे कोई ब्रेकडाउन वगैरह बना, बहुत अच्छा सेलिंग का ट्रेड बनेगा। लेकिन बाइंग करने के लिए इसमें थोड़ा आपको प्रैक्टिस, मतलब आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत है। अगर आप वो कैच कर पाओगे, देखिए मान लो ओपन हुआ, मार्केट सपोर्ट क्रिएट कर रहा है और हमें दिख रहा है, वो ऑप्शन का चार्ट वगैरह भी थोड़ा ऑब्जर्व करना पड़ता है, वहाँ दिख जाता है कि मार्केट में थोड़ा स्पाइक आने वाला है। तो ऐसे में क्या कर सकते हैं, जो बुलिश मूव आता है जिसमें बायर्स ट्रैप होते हैं, वो मूव हम कैच करके थोड़ा प्रॉफिट बना सकते हैं। तो ये अगर आपको एक्सपीरियंस होगा तो एंट्री करो, अदरवाइज आप फेलियर का वेट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि बाइंग के चांसेस तो नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी इस हाई के आसपास फिर से आए तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाए, वापस इस लाइन को टेस्ट करें, इसकी पॉसिबिलिटी तो कम है। लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि मार्केट में क्या होता है ना, सुप्रीम है मार्केट। हम 90% टाइम तो सही आएंगे, लेकिन 10% टाइम हमें गलत भी आना पड़ेगा, तो 10 में से ये मूव हो सकता है ना। तो इस वजह से सभी चीज़ें पकड़ के चलनी पड़ती है। लेकिन मेजर अगर मैं बताऊँ, प्राइस एक्शन क्या बता रहा है कि मार्केट है बियरिश, यहाँ पे ओपन हो या यहाँ पे थोड़ा अगर वीकनेस जैसे ही आएगी, तब सेलिंग करने में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। बाकी ऐसे में साइडवेज में भी आप स्कैल्प कर सकते हैं छोटे मोटे, तो आपको एक्सपीरियंस बेस्ड ही आएंगे, प्रैक्टिस जैसी आपकी उस हिसाब से आएगी। मेजर ट्रेड तो सेलिंग का, ठीक है। ये एक लेवल है और एक लेवल है, बाकी जो भी रहेगा सेटअप वगैरह मैं स्टूडेंट ग्रुप में ज़रूर शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।